हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम उत्तर प्रदेश होम गार्ड का भर्ती 2025 होम गार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा लेकर आए और आपको बताते चले कि 1 से 3 तक मैं प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूं और ये प्रकाशित किया गया है एग्जामपुर बाई विवेक सर के द्वारा। और थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड होने की वजह से थोड़ा सा आवाज़ में मेरी प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए और बताते चले कि जब ये 25 प्रैक्टिस सेट टोटल खत्म होगा, इसके बाद मैं टॉपिक वाइज भी करवाने वाली हूँ और वो भी टॉपिक वाइज विवेक सर के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा ये चौथा है। ओके, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या दिया हुआ है। कौन सा वेद सबसे पुराना है जिसमें देवताओं की स्तुति में भजन है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा जिसमें देवताओं के बारे में बात किया गया है? तो ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसका वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टेट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो 1954 में भारत और चीन समझौता हुआ था उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध रखता है? तो ध्यान दीजिएगा, सुब्रतो कप है ये हमारा फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल है, यानी कि इंडियन रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र हमारा मोटर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? जलने वाली गैस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? ध्यान रखिएगा, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान ये हमारा कहाँ स्थित है पूछ रहा है, तो मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य किस प्रकार का तारा है? ध्यान रखिएगा, सूर्य एक पीला बौना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिएगा, महात्मा गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किसका प्रसिद्ध नारा है? तो ध्यान दीजिएगा, ये नारा है सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो ध्यान रखिएगा, अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है पूछा जा रहा है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक कानून तोड़ने का उद्देश्य क्या था? ध्यान रखिएगा, नमक कानून को तोड़ने का उद्देश्य था ब्रिटिश कर नीति का विरोध करना। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे? ध्यान रखिएगा, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी कब दी गई? यानी कि क्रांतिकारी जो भगत सिंह थे उनको किस सन में फांसी दी गई? तो 1931 में दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस देश से संघीय व्यवस्था प्रेरणा लेता है? तो ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है पूछा जा रहा है, तो भारत को संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार है? ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसमें हमारा सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में पंचवर्षीय योजना हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर क्या है, तो आधारित है। थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड की वजह से मेरी थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, उसके लिए सॉरी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली कथक किस राज्य से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, कथक हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद किस भाषा में रचित है? ध्यान रखिएगा, वेद ये हमारा संस्कृत भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ महाभारत है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? ध्यान रखिएगा, भारत की प्रमुख खरीफ फसल धान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित कृषि में सम्मिलित क्या क्या है? ध्यान रखिएगा, मिश्रित कृषि में क्या क्या आता है? तो कई तरह की फसलें उगाना तथा पशु पालन करना दोनों ही आते हैं। भारत का विदेशी व्यापार किस माध्यम से सर्वाधिक है? ध्यान रखिएगा, जो भारत का विदेशी व्यापार है ये समुद्री मार्ग से सर्वाधिक होता है। ठीक है, यानी कि किस मार्ग से सबसे अधिक माल पहुंचाया जाता है? या तो आयात या फिर निर्यात, समुद्री मार्ग से ज्यादा होता है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है? ध्यान देखिएगा, जो प्रोजेक्ट कुशा है ये वायु रक्षा प्रणाली से यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम से क्या है? संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो भारत में ध्यान रखिए, कुल नगरीय जनसंख्या हमारा 31.16% क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ध्यान रखिएगा, ओजोन परत का मुख्य कार्य पराबैंगनी किरणों से क्या करना? रक्षा प्रदान करना। ओके। अगला क्वेश्चन है कि वनों की अंधाधुंध कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे प्रभाव हमारा जलवायु असंतुलित होता है। ठीक है, यानी कि जलवायु हमारा असंतुलित हो जाता है, क्लाइमेट इम्बैलेंस हो जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण दिवस हम हर वर्ष 5 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीय का क्या अर्थ है? ध्यान रखिएगा, नगरीय का अर्थ है शहरों की जनसंख्या में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा तिल में होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्यांतरण चट्टानों को बदलती है किसमें? तो ध्यान रखिएगा, ये सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों संरचना और बनावट के थ्रू बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किस मौसम में उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाएं भारत पर हावी होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये शीत ऋतु की क्या होती हैं? हवाएं। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी हमारी अनाई मुड़ी हो जाएगी। ओके। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार हो जाएगा। और पामीर का पूछेगा तो वो विश्व का सबसे बड़ा पठार हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे कर्नाटक राज्य में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज कौन सा पाया जाता है? तो हमारे यूपी में सबसे अधिक जो खनिज है वो चूना पत्थर पाया जाता है। ओके। अगला प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हैंडलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हैंडलूम उद्योग के लिए यूपी में सबसे प्रसिद्ध हमारा बनारस है। ठीक है। दैनिक अमर उजाला समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ध्यान रखिएगा, जो अमर उजाला समाचार पत्र है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो सी करेक्ट हो जाएगा 1948 में, यानी कि इन 1948 में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य रासलीला है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त पारिवारिक प्रणाली का मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार क्या है? कृषि व्यवस्था है। तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम प्रधान कहते हैं। ठीक है, यानी कि हेड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब वाला जिला हमारे यूपी में कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि सोनभद्र में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शारदा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? ध्यान रखिएगा, जो शारदा जल विद्युत परियोजना है ये हमारे यूपी के पीलीभीत में स्थित है, यानी कि बनभासा में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला प्रमुख लोक पर्व कौन सा है? ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी में जो प्रमुख लोक पर्व है वो छठ पूजा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला पुरुष हॉकी विश्व कप किस वर्ष जीता था? ध्यान रखिएगा, हमारे भारत के द्वारा पुरुष में हॉकी विश्व कप में कब जीता गया था पूछा जा रहा है। तो ये सी करेक्ट हो जाएगा 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए कोचों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेखों का रख रखाव कौन करता है? ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी में अभिलेखों का रख रखाव ये किया जाता है लेखपाल के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? ध्यान रखिएगा, हमारे जिले के सबसे सर्वोच्च अधिकारी
जिला अधिकारी होते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा का प्रमुख दायित्व किस पर है? ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे आंतरिक जो सुरक्षा का दायित्व होता है वो किस पर होता है? तो ये केंद्र सरकार पर होता है, यानी कि इसका रखरखाव सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आतंकवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो आतंकवाद का प्रमुख उद्देश्य होता है भय और अस्थिरता फैलाना, यानी कि स्प्रेड फियर एंड इनस्टेबिलिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि हमारी भारत की जो सीमा है वो किस देश के साथ सबसे अधिक साझा करती है? तो वो बांग्लादेश के साथ साझा करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कनाडा की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखिएगा, कनाडा की राजधानी वैंकूवर है। ऑप्शन नंबर इसमें भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम क्या रही है इस बार? ध्यान रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम इस बार रही है यूनाइटेड बॉय यूनिक रही है। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, डिजिटल इंडिया अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना है। ओके, अगला प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरुआत की गई थी इसकी? तो ध्यान रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, जो आयुष्मान भारत है ये स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन यानी कि फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय ध्यान रखिएगा काठमांडू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूनिसेफ किस क्षेत्र में कार्य करता है? ध्यान रखिएगा, ये बच्चों के कल्याण में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, यानी कि भारत रत्न को हम सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा के लिए देते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि टका किस देश की मुद्रा है? तो ध्यान रखिएगा, जो टका है ये बांग्लादेश की क्या होती है? मुद्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, शिक्षक दिवस को भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? ध्यान रखिएगा, रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुग्लियो जी मार्कोनी। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, डीएनए की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा हर्षवर्धन की जीवनी यानी कि जो हर्षचरित है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ध्यान रखिएगा, ये बाण भट्ट ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब ये जीता गया है ओपल सुचाता चुआंगसी ने। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष आई थी? तो ये हमारी आई थी 2017 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीवी राम जी के तहत एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों तक गारंटी रोजगार का प्रभाव है? ध्यान रखिएगा, कितने दिनों तक पूछा जा रहा है? तो 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने रुपए तक का बीमा मिलता है? ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत जो कार्ड होता है उस पर कितने तक का बीमा मिल सकता है स्वास्थ्य के लिए पूछा जा रहा है? तो 5 लाख तक का बीमा प्राप्त हो सकता है आयुष्मान भारत योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है पूछा जा रहा है? तो उद्देश्य इसका बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है? ध्यान रखिए, घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप किसके कारण आता है पूछा जा रहा है इसमें? तो ध्यान रखिएगा, भूकंप किसके कारण आता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो भूकंप आने का कारण प्लेटों की गति होती है। अगला क्वेश्चन है कि G20 सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये संबंधित है वैश्विक अर्थव्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है कि कोप सम्मेलन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध होता है जलवायु परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे मेरठ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यूपी में हमारा कन्नौज जो शहर है ये इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायरो
किस देश की राजधानी है? तो ध्यान रखिएगा कायरो ये हमारी मिस्र देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया था? ध्यान रखिएगा नए अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कि फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की याद में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा भारतीय थल सेना दिवस हम प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ध्यान रखिएगा ये हमारे केरल राज्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है भारत में निर्माण को बढ़ावा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ध्यान रखिएगा जय जवान जय किसान का नारा ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ध्यान रखिएगा डिजाइन किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पसंद है तो प्लीज से अधिक से अधिक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड की वजह से थोड़ी मेरी आवाज में प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए माफ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखिएगा। जय